गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम फिजिक्स का टॉपिक क्लियर कर रहे थे। फिजिक्स में हम लाइट के कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज हम फिजिक्स के मिरर के बारे में देखेंगे। मिरर में देखेंगे कि कनकेव मिरर कौन सा होता है, क्या होता है, और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। इनके बारे में फुल डिटेल के साथ और इनके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है लाइट का। लाइट के कई भाग होते हैं, धीरे धीरे करके हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। और इतने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिरर। मिरर मिरर के बारे में देखते हैं। मिरर के दो पार्ट होते हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट होता है जिसे कनकेव कहते हैं। कनकेव कनकेव के हिंदी में अवतल बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो इसका होता है उसे कन्वेक्स कहते हैं। कन्वेक्स को हिंदी में अवतल कहते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं, इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या कहते हैं ये। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो दर्पण का बायां हिस्सा धंसा हुआ हो, बायां सिरा धंसा हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण, कनकेव। अब इसमें जो पॉइंट है हम उसको पहले पढ़ने से पहले इसमें हम इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये दर्पण है, ये दर्पण है। इसमें क्या होता है, इस जो भी ऑब्जेक्ट यानी किरण इस दर्पण से टकराती है, वो सीधे सेंटर होके यहाँ से कोई किरण आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और फिर दूसरी किरण मानो यहाँ से गई सीधे, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो टकरा के फिर वापस जाती है। तो ये कहने का मतलब कि ये जो किरणें हैं ये एक सेंटर पर केंद्रित होती हैं। तो इसी पे हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है कि इस दर्पण को हम कहते हैं क्या? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि एक जगह केंद्रित होना। इसे कहते हैं कन्वर्सिंग। एक जगह पे केंद्रित होना। इसका यूज कहाँ होता है? यूज होता है सोलर कुकर, खाना बनाने में। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? फिल्म यानी प्रज्वलक, कागज को जलाने में, जिसे कहते हैं पेपर को जलाने में। टार्च की लाइट जो होती है, टार्च या हेडलाइट गाड़ियों का, मनुष्य दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो इसमें दूसरी पॉइंट आता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। छोटे वस्तु को बड़ा कर देता है, यानी जो इमेज छोटा होता है उसे बड़ा कर देता है। डॉक्टर भी इसे यूज करते हैं, क्योंकि हम छोटी चीज़ को जल्दी देख नहीं सकते हैं, इसलिए जैसे नाक
के अंदर देख नहीं सकते हैं, तो इस दर्पण से डॉक्टर यूज करता है नाक कान के अंदर के देखने में। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ये था कनकेव। अब कन्वेक्स के बारे में देखते हैं। कन्वेक्स का जो होता है दर्पण, उसका बाहर का हिस्सा निकला हुआ रहता है और दाहिने साइड अंदर की तरफ कलई की जाती है। अब इस पे जो होता है किरण टकराती है, ये कोई किरण आई यहाँ पे, ये टकरा के इसको पता ही नहीं कि किसी भी दिशा में जा सकती है वापस। ये कहने का मतलब ये किरण में सेंटर नहीं होता। जैसा कि हम अवतल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में कोई सेंटर नहीं होता, ये किरणों को फैला देती है। तो इसे दर्पण में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका बायां सिरा उठा होता है। आप आसानी से समझ जाएंगे देख के भी। और इसमें जो पॉइंट होते हैं दो, उसको देखते हैं। पहली पॉइंट, इसमें प्रकाश, जैसा कि मैंने भी बताया, प्रकाश का कोई सेंटर नहीं होता है। इसमें सेंटर होता है, ये मैंने दिखाया था, ये इसका सेंटर है। ऐसी किरणें एक सेंटर पर काटती हैं, कोई सेंटर नहीं होता। और ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी मतलब फैलाना। बॉटम डिवाइजिंग। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में, जो गलियों में लगे रहते हैं, उसकी लाइट देखते हैं ज़मीन पर बिखरती हुई जाती है, फैलती है। इसका क्या काम है, रोशनी को फैलाना। स्टेडियम वगैरह, रोड लाइट, स्टेशनों पे जो लाइटें लगी रहती हैं, उसके ऊपर जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल रहता है, फैला देता है। यह इसका काम जो होता है, इस दर्पण का जो प्रतिबिंब, बड़े प्रतिबिंब को, बड़ा प्रतिबिंब को ये क्या कर देता है, छोटा। देखते हैं गाड़ियों का जो शीशे पे लगा रहता है प्रतिबिंब, वो देखते हैं बटोर के इतना छोटा सा कर देता है, उस टाइप का। ये गाड़ियों के साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं। बैक हेडलाइट में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण। और जो उसका बैक साइड का मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, उत्तल। याद रखें, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है, कन्फ्यूजन में ना लें। साइंस तो ऐसी चीज़ है कि हर एक एग्जाम में कॉमन होता है, सब में पूछा जाता है, और लाइट लाइट से धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते हैं। मेरे से यही दो क्वेश्चन बनते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उसमें दो पॉइंट बनते हैं। एक होता है ये अभिसारी होता है, ये अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि किसी भी किरण को केंद्रित करना, और अपसारी मतलब होता है फैलाना। और इसका यूज में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब, छोटे वस्तु को प्रतिबिंब बड़ा कर देता है। इसे डॉक्टर नाक कान को देखने में इस्तेमाल करते हैं। और इसका क्या होता है कि बड़े प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। जो गाड़ियों के साइड में मिरर लगे रहते हैं, उसमें हम दूर से देखते हैं पूरा घर आ जा रहा है, 4-5 तो गाड़ी भी दिख जाती हैं, ये बड़े प्रतिबिंब को छोटा कर देती है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, जो इसमें न्यूमेरिकल बनता है किस टाइप में, उसको भी पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल भी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी स्टार्टिंग करेंगे अवतल दर्पण से। सबसे ज़्यादा यूज तो अवतली दर्पण होता है, देखते हैं। अवतल दर्पण के बारे में एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण जो होता है, ये होगा, इधर चांदी की कलाई की जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से हम देखना शुरू किए, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका रेडियस होता है। रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस। ये वस्तु, ये जो गोला कटा हुआ है, ये किसी गोले का भाग होगा। ये जब लेफ्ट साइड चलेगा तो इसका फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा, और रेडियंस भी निगेटिव ही होगा, इसका नेचर निगेटिव होगा। ये कौन सा लेंस है, दर्पण है।
ये अवतल दर्पण की नेचर होती है। इसका क्या होता है, इसमें हमें वस्तु हमेशा किस साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड रहेगा। वस्तु वस्तु को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से। और यू हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट माइनस में रहेगा। ये चीज़ साइंस का ये रूलिंग है कि ऑब्जेक्ट जब भी होगा वो हमेशा माइनस में होगा। इसमें कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं। हमेशा दिमाग में रखें, ये हमेशा यू क्या होगा, निगेटिव रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। अब हम दूसरे लेंस के बारे में देखते हैं। दूसरा लेंस यही बना देते हैं, बाहर की तरफ उठा हुआ उसका लेंस क्या कहते हैं, उत्तल। मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं, और ये जो गोला किस गोले का भाग है, उसका शेप कहाँ जाएगा, ये देख लेते हैं, दाहिने तरफ जा रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो राइट साइड बनेगा, इसका तो लेफ्ट साइड बनेगा, इसका राइट साइड बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, राइट साइड। तो ये क्या होगा, इसका फोकस दूरी और इसमें रेडियस ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं इसके आगे कि फोकस दूरी जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिव हो। फोकस जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें एक जो फार्मूला यूज होता है उसको हम बताते हैं, उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोगों को। इसका जो फार्मूला होता है दर्पण के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u का मान हमेशा निगेटिव रहेगा, ये आपको पता है। और ये प्रतिबिंब होता है। और इस ये वाला वैल्यू जो प्लस है, इसके लिए एक सिस्टम है। अगर दर्पण होगा, दर्पण यानी जिसका हम बात कर रहे हैं, दर्पण यहाँ पे रहता है, दर्पण में हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये फार्मूला। और अगर लेंस की बात होगी, लेंस में हमेशा ये निगेटिव होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, फार्मूला वही रहेगा सेम, केवल ये डिपेंड करता है। ये अगर दर्पण की बात होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा, और लेंस की बात होगी तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब हम आगे इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे ज़बरदस्त वाला, और आपको जरूर समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम न्यूमेरिकल करवाते हैं। न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण, चलिए लिखते हैं पहले इसको अच्छे से, समझाना भी है आपको अच्छे से। और आज के बाद ये अवतल उत्तल का जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आप आराम से कर लेंगे। इतना सिंपल कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वाली ते 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। फार्मूला जिसे आपको पहले से पता है, हमने बताया है ये आपको। फार्मूले में रख के इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले में हम पुटअप करते हैं, इसमें पहले से दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी ये दिया हुआ है। तो इसमें फोकस दूरी की वैल्यू पुटअप करते हैं।
ये अवतल दर्पण की बात हो रहा है। अवतल दर्पण हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 1/20, 1/v ये ज्ञात करना हमको। और प्लस ये कितना दिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव। बस यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अभी हम ये भी थोड़ा आपको हम बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये ये जो है 1/v, 1/v का जब हम पहचानतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/v। ये हो जाएगा बराबर। यहाँ तक बात समझ में आई। ये ऋण धन का गुणा ऋण ही होता है, इसको हम लिखेंगे 1/10। और ये -1/20 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/20। अब क्या होता है, बच्चे यहीं पे एलसीएम निकालने में उनके दिमाग चकराना शुरू कर देता है। हम एक तरीके से आपको एलसीएम भी निकालना सिखाएंगे। जब ऐसे हो तो कैसे निकालते हैं। ये नीचे देखिए, ये एक 10 है, एक 20 है। तो हम क्या करें, इसको भी 20 बनाने के लिए ऊपर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए आराम से आप सॉल्व कर देंगे। एलसीएम एलसीएम निकालने का झंझट है, खत्म हो जाएगा। ये अभी कितना हो जाएगा -2/20 और ये हो जाएगा +1/20। अब देखिए हर इसका बराबर हो गया। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। ये एलसीएम हो गया, ये हो गया -2 और ये हो गया +1। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? आई अब जरूर समझ में आई क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये कितना हो जाएगा, ये -1/20 और इधर भी क्या है -1/1/v है। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/v बराबर 1/20। तो ये तिरिये गुणा कर देंगे इसमें, तो v की वैल्यू आ जाएगी बराबर 20। बात समझ में आई? एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। ये फार्मूला था, फार्मूला में हम वैल्यू पुटअप किए और इसमें 1/v मतलब प्रतिबिंब इसका ज्ञात करना था। प्रतिबिंब को हम इधर करते हैं तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये ऋण धन का गुणा ऋण हो जाता है। ये उधर गया प्लस हो गया। बाकी हम कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के लिए एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जो है उसमें बराबर करने के लिए ऊपर नीचे हमने 2 से गुणा कर दिया, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये इसका आंसर आ गया। अब इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर समझ में आएगा। जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 30 सेंटीमीटर फोकस वाले दर्पण, जो दर्पण है वो उत्तल है और उत्तल से 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, दोनों सेंटीमीटर रहेगा तो ठीक रहेगा, सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, पर रखे हैं। तो क्या ज्ञात करना, वस्तु का प्रतिबिंब। दोनों पे बता दे रहे हैं, अभी आप समझ जाएगा। तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है और इसको यहाँ लाके सेटअप कर देते हैं। 1/f बराबर होता है, क्या होता है 1/v प्लस 1/u। u की मान हमेशा निगेटिव में होता है। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू जो दिया उसको पुटअप कर देते हैं। फोकस दूरी क्या दिया है 1/30। ठीक है, और ये क्या दिया है v, ये ज्ञात करना है। और ये दे दिया है प्लस माइनस कितना है 10 सेंटीमीटर। बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर वही कंडीशन हो जाएगा। इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इसको इधर ला देते हैं। ये वाला जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30, माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/10 और इसको बराबर के उधर ही रख देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 30 है, ये 10 है, तो इसको भी हम 30 बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है। 30 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 30 है ये है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30। बस
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसका हम ले लेंगे पूरा 30, और ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4/30। आज हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 15। ये कितना टोटल हो गया, 2/15। और जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो जो हमारी वैल्यूज आएगी 1/v का, वो कितनी वैल्यू आ जाएगी v का, 7.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कुछ अलग थोड़ी बनेगा। आप अगर सही से फार्मूला लगाना सीख गए और ये प्लस माइनस और ये एलसीएम निकालना सीख गए, आराम से एलसीएम का तो मैं ऐसा तोड़ बता दी हूँ कि आप एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसका पोजीशन देखते हैं अवतल दर्पण का। ये तो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है, पोजीशन देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन क्या होता है, ये चीज़ समझ गए ना तो आराम से आप दर्पण का सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये दर्पण होता है, यही होता है दर्पण। ये दर्पण किसी गोले का तो भाग होता है, मान लो ये गोला है, ठीक। तो ये जो इसका होता है, जहाँ से ये गोला बना हुआ है, ये कुछ इसका सेंटर होगा जो पूरे गोले का होगा। इस सेंटर को क्या कहते हैं, सी, कर्वेचर जिसे बोलते हैं। और ये कर्वेचर से रेडियस हो गया, ये सेंटर होगा ये पूरा, ये इसका रेडियस हो गया। रेडियस का आधा को क्या कहते हैं, फोकस। और ये जहाँ जाके लेंस को काटती है उसे क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, पोल। अब हम इसके आगे का पोजीशन आराम से बताने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक। इसके सेंटर से जो लकीर खींची जाती है, ये सेंटर से, ये दर्पण है, इस लकीर को क्या बोलते हैं, इसका जो सेंटर होता है कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो रेडियस है, रेडियस का आधा को क्या कहते हैं, फोकस। और ये जहाँ काटता है उसके क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब इसे थोड़ी रिटर्न में लिखते भी हैं, जहाँ आपको भूले ना दिमाग में। दर्पण से बीचों बीच जो रास्ता जाता है, यही रास्ता, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। और दूसरी बात, दर्पण जो है, दर्पण जिस गोले का भाग है, उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब हम आगे इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं। अभी जो कंडीशन होती है इसको पहले देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन होता है। कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो अनंत में रहेगा अगर ऑब्जेक्ट, तो फोकस दूरी वो क्या होगी, वो भी अनंत भी होगी। अभी उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये सिल्वर ब्रोमाइड की कलाई की गई है। और जो इसके सेंटर से लकीर खींची जाती है, ये मुख्य अक्ष है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये पी होता है। और ये जो गोला होता है, उसका जिस गोले का ये भाग है उसे क्या कहते हैं, कर्वेचर को सी से। और ये जो रेडियस का आधे को क्या कहते हैं, फोकस, ठीक। अब ये सोचो कि ये अनंत दूरी पर यहाँ पे कोई,
ये इन्फिनिटी, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये देखता है 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पे, तो क्या देखेगा वो, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका फोकस दूरी उसके ओर जो बनेगा उसके बारे में हम आराम से देखते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसका जो सिस्टम है उसको देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अनंत चाहता है, ठीक है, ये अनंत से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देख रहा है वो अनंत दूरी से, अनंत चाहता है कि वह फोकस की ओर आए, और फोकस भी चाहता है कि अनंत अनंत की ओर आए। यानी ये जो दोनों है एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करते हैं। प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ चलेगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ चलेगा। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है, नंबर 1, इसकी पोजीशन क्या होगा, अगर ये अनंत है तो ये कहाँ पे होगा, हमेशा फोकस पे होगा। ये भी चाहता है, ये अनंत चाहता है कि वो फोकस की तरफ जाए और फोकस चाहता है वो अनंत की तरफ आए, जो ऑब्जेक्ट होगा। इसकी दूसरी जो कंडीशन बनती है, दूसरी कंडीशन कहती है, अगर कोई वस्तु, दूसरी कंडीशन, अगर कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अनंत और कर्वेचर के बीच में हो, कर्वेचर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा, क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में हो तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। के बीच में। और जो इसमें तीसरी कंडीशन फॉलो होती है, अगर वस्तु ठीक कर्वेचर पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु ठीक कर्वेचर पे हो, कर्वेचर को सी लिखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब भी ठीक कर्वेचर के नीचे बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं, सी सी, मतलब अगर प्रतिबिंब, वस्तु अगर कर्वेचर पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एकदम कर्वेचर के नीचे बनेगा। ये तीसरी कंडीशन है। और इसकी जो चौथी कंडीशन आती है, चौथी कंडीशन कहती है, अगर अगर वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में है, किसके बीच में हो, कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे कि मैंने पहले इमेज में बताया है दिखा के, प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। तो इस पे जो कंडीशन फॉलो होगा वो क्या होगा, क्या बोल रहा है, कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये कंडीशन जो होगा कर्वेचर और आनंद के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कर्वेचर और आनंद के बीच में। कर्वेचर और आनंद के बीच में।
और जो इसमें पांचवी कंडीशन लागू होती है, अगर वस्तु फोकस पर हो, अगर वस्तु फोकस पे आके टिक जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। यानी फोकस पे अगर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। ये कंडीशन इसमें यूज होता है। और इसका जो छठवां कंडीशन होता है, अगर, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में, मतलब कांच का जो दर्पण उसके बीच में, के बीच में हो, रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सारे कंडीशन आप आराम से समझे, समझ में आ जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो कंडीशन होगा, इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ चलता है, तो इसका जो कंडीशन फॉलो होगा, अगर वो फोकस और प्रतिबिंब पे बीच में कोई अगर वस्तु आती है तो उसका ऑब्जेक्ट है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के बीच में। ठीक है, यहाँ तक आप बात को समझ में आई। और इसका जो पोजीशन हमने बताया था, पोजीशन, इसका जो पोजीशन है, इसकी स्थिति कैसी होगी, एक बार फिर से बताने की कोशिश करनी है आपको। स्थिति में अवतल दर्पण का क्या होता है? इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब नीचे बनेगा, नीचे बनता है। और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। और क्या बनेगा? वास्तविक। जो चीज उल्टा बनेगा वो हमेशा वास्तविक रहेगा, वास्तविक होता है। इसका साइज हमने जो पहले डिस्कस कर लिया था, साइज, साइज बड़ा, छोटा और बराबर। अगर प्रतिबिंब, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अगर इसका प्रतिबिंब, सबसे पहली शर्त, अगर प्रतिबिंब बड़ा बड़ा बनता है, तो उस कंडीशन में वस्तु को हम दर्पण के करीब लाते हैं। जैसे से दर्पण के करीब आएगा, प्रतिबिंब उसका बड़ा बनेगा। करीब लाते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसमें, अगर प्रतिबिंब को छोटा बनाना है, ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा उसे छोटा करना है, तो हम दर्पण से वस्तु कहाँ ले जाएंगे? दूर। और तीसरी कंडीशन जो इसमें होती है, जब वस्तु और प्रतिबिंब कर्वेचर पर ही हो, होंगे, तो
प्रतिबिंब इनका बराबर होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, वो हो गया बराबर। तो ये कुछ उसके कंडीशन थे, 6 कंडीशन जिसको हम फॉलो किए। और उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होता है, उसको भी हम बताते हैं। उसके बाद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, इसको करने के बाद क्लियर कर देंगे। उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कन्वेक्स। इंग्लिश नाम इसका याद रखें, एग्जाम में यही पूछेगा, इंग्लिश नाम है इसका। ये लेंस है, बाहर की तरफ उठा रहता है, उत्तल होता है, इसलिए इसका नाम उत्तल, उठा रहता है। और जो इसके जो सेंटर से रेखा जाती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये अनंत दूरी पे, और यहाँ से उसको देख रहे हैं हम, कोई भी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसके दर्पण के पीछे साइड बनेगा, यहाँ पे कोई इसका फोकस होगा, और ये जिस गोले का भाग होगा वो ये वाला पॉइंट, इसका होगा कर्वेचर। तो इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। उसमें उल्टा बनता था उत्तल में, और जब अगर सीधा बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? आभासी। और इसमें क्या होता है कंडीशन, ये कहाँ इसमें प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के बीच में। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बस इसमें एक ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन केवल उत्तल में, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था उत्तल दर्पण का। अब हम इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, अपवर्तनांक, सेकंड वाले चैप्टर में। आई होप ये वीडियो जरूर आपको समझ में आएगी। बने रहे अच्छे वीडियो देखने के लिए टीजी प्रमोद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।